राहुल का रुख कर लेते हैं, उज्जैन से हमारे साथ मौजूद है। राहुल, अगर वहां के मंदिरों की बात करें, क्या इसी तरह की तस्वीरें वहां के मंदिरों से भी सामने आ रही हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए तस्वीरों की हम बात करें तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन जो है वो बेहद खास हो जाते हैं नवरात्र के। और पहले दिन से जो है घट स्थापना की शुरुआत होती है, तो 9 दिन तक ये अलग अलग रूपों में माता का पूजन किया जाता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, क्योंकि 3 दिन विशेष इसलिए भी कह सकते हैं कि सब घरों में अपनी अपनी कुल देवियों का जो है पूजन करते हैं, और सब पूरा परिवार जो है एक साथ एकत्रित होता है, साथ में जो है अपनी अपनी कुल देवी का पूजन करता है। परिवार एक साथ बैठ के जो है प्रसाद लेता है। कन्याओं को जो है घर में बुलाया जाता है, तो बहुत एक अच्छा माहौल घर परिवार में इस दौरान देखने को मिलता है। लेकिन उज्जैन की अगर बात करें, क्योंकि धार्मिक नगरी है, शिव के साथ साथ यहाँ पर शक्ति भी अलग अलग रूपों में विराजमान है। माता हरसिद्धि का मंदिर, क्योंकि शक्ति पीठों में एक कहा गया है, माता गढ़कालिका का मंदिर भी उज्जैन के कोने पर स्थापित है, जो कि तांत्रिक देवी कही जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो महाकवि कालिदास रहे हैं वो उनके उपासक थे, और जब भी यहाँ पर कालिदास समारोह होता है तो सबसे पहले माँ गढ़कालिका का पूजन अभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही उज्जैन में माता महामाया और महालया, 24 खंबा माता मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर कहा जाता है कि शासकीय पूजन की जो परंपरा है राजा विक्रमादित्य के शासन काल से रही है। ऐसा कहा गया है कि हर 12 साल में यहाँ पर अकाल पड़ता था, और उसी को शांत करने के लिए हर 12 साल में राजा विक्रमादित्य जो है अपना शीश माता हरसिद्धि के धाम में भी चढ़ाते थे। और जो शासकीय पूजन की परंपरा है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य उनका राजपाट हुआ करता था, तो वो वहां पर 24 खंबा माता पे पूजन अर्चन करते थे, और शराब जो है मदिरा का पान वो करवाते थे। तो अलग अलग मान्यता है, अलग अलग परंपराएं हैं। कई और ये जो मंदिर है ये सब बाबा महाकाल के द्वार पर ही मौजूद है, कुछ दूरी पर ही मौजूद है। तो और हरसिद्धि माता मंदिर की बात करें तो हरसिद्धि माता मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता हरसिद्धि दिन में जो है गुजरात में रहती है, तो रात में गुजरात में भी, क्योंकि हर्षद नाम से एक मंदिर है, और वहीं से राजा विक्रमादित्य जो है माता को प्रसन्न करके उज्जैन लेकर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर उनकी स्थापना करवाई। तो ऐसा कहा जाता है कि माता हरसिद्धि, क्योंकि आरती का समय है, श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं, तो ये सभी लोग आरती में शामिल है। और माता हरसिद्धि के बारे में मैं आपको बता रहा था कि गुजरात में रहती है जिसमें, तो उज्जैन में जो है मध्य प्रदेश में वो रात में यहाँ पर आती है। तो ऐसी कई सारी मान्यता है, बड़ी संख्या में भक्त इन्हीं सब मान्यताओं। बिल्कुल, कई सारी मान्यताएं हैं। खास है आज का दिन और महागौरी की आज पूजा आराधना हो रही है। लौटेंगे आपके पास, रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष का, हमारे साथ मंदसौर से मौजूद हैं। मनीष, आज कन्या पूजन बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्या विधि विधान है आज के दिन कन्या पूजन का, किस वक्त करनी चाहिए, क्या उसके लिए शुभ मुहूर्त? जिस समय हम मंदसौर नालचा माता मंदिर में है, और मंदिर परिसर में आप देखते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजा दशरथ के जमाने में ये मंदिर बनाया गया, दशरथ द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और सबसे खास बात ये कि माता नालचा माता का जो मंदिर है, इसमें नालचा माता के साथ भेरू की प्रतिमा भी साथ में स्थापित है। इस मंदिर में दिव्य श्रृंगार किया जाता है, कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, और इलाके में मंदिर काफी प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पूजन अर्चन के लिए आते हैं। कन्या पूजन का कार्यक्रम होता है, वाणी विसर्जन का कार्यक्रम होता है, जिसमें हजारों लोग यहाँ जुटते हैं। इस मंदिर की आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, मंदिर का खास श्रृंगार किया गया है। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कैसा यहाँ का माहौल है और मंदिर के बारे में क्या खास है मंदिर के बारे में, और कैसे यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। माँ नालचा माता का सबसे बड़ा मंदिर यह बहुत पुराना आदिकाल का बना हुआ, और यहाँ लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ माता जी तीनों समय में तीनों रूप धारण करती है। सुबह में बचपन का रहता है, दिन में यौवन का रहता है, और बाद में प्रौढ़ का रहता है। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि माता जी 3 रूप धारण करती हैं, और यहाँ इससे त्रिशूल है, इससे लच्छा बांधा जाता है, और माना जाता है कि लच्छा बांधने के बाद मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती है। और मंदिर का आप श्रृंगार देखिए किस तरह से श्रृंगार किया गया है,
विशाल प्रतिमा है, आकर्षक प्रतिमा है। इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धा का वातावरण है, भजन कीर्तन किए जा रहे हैं और ये मंदिर के जो द्वार हैं उन द्वार को भी आप देखिए किस तरह से सजाया गया है। पूरी तरह से जो भक्तिमय वातावरण है और 2 साल के बाद जो कोरोना काल की वजह से जो लोगों के प्रतिबंध लगे थे, प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म हुए हैं। भक्तों में काफी उत्साह है और भक्त भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर में सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। मनीष श्रीपाल का रुख कर लेते हैं। श्रीपाल, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो श्रीपाल से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रजनी का रुख कर लेते हैं। रजनी, न सिर्फ अष्टमी बल्कि नवमी को भी कन्या पूजन का माना जाता है, विशेष दिन माना जाता है। तो कल के दिन तक क्या वो वक्त रहेगा जब तक कन्या पूजन की जा सकती है? जो जनता हमारे साथ जुड़ी है, जो दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वो जानकारी मिल पाए। जी बिल्कुल, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि इस मंदिर के जो महाराज हैं वो दूसरे तैयारियों में और पूजा में व्यस्त हैं, तो मुहूर्त को लेकर हम उनसे भी बात करेंगे और सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस बीच जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे हम बात करके जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है, किस तरह से आज पूजा अर्चना वो करते हैं और कन्या पूजन को लेकर क्या कुछ विधि विधान है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए, मंदिर के अंदर भी आपको बड़ी संख्या में भक्त नज़र आ रहे होंगे और मैं इस वक्त मंदिर प्रांगण में हूँ। यहाँ पर भी भक्त जो हैं वो एक एक करके माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन जो कितना महत्वपूर्ण दिन होता है, जब तमाम तैयारियां की जाती हैं, तो उसको लेकर कितना उत्साह है। छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, महिलाएं दिख रही होंगी और सभी जो हैं माता का दर्शन आज कर रहे हैं। देखिए, आज अष्टमी का दिन है और कन्या पूजन भी किया जाता है। आप अपने घर में भी कन्या पूजन का कार्यक्रम रखती हैं? जी अच्छा, तो किस तरह, इस तरफ आ जाइए। देखिए, भक्त जो है वो पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि कुछ और भक्तों से भी बात करें। अष्टमी का, जय माता दी, अष्टमी का दिन है आज और कन्या पूजन भी घरों में किया जाता है। आप किस तरह से आज पूजा करती हैं? मैं तो अपने बच्चे लोग के लिए पूजा करती हूँ, घर के लिए पूजा करती हूँ मैं जी। और मेरे सुबह का वक्त है, अष्टमी अभी है और नवरात्रि तो चल ही रही है। आपके चेहरे पे एक अलग रौनक मैं देख पा रही हूँ, तो ये नवरात्रि की रौनक मानी जा सकती है क्या? ये मैं सोची नहीं थी कि मेरा घर बन जाएगा। यही माता की कृपा से मेरा घर आज बन के तैयार हुआ है और थोड़ा बहुत कर्जा है तो माता के पास बहुत दुआ करती हूँ कि शुभकामनाएं छूट जाए। आप ही की दुआ से सब मेरा घर बना है। मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है, तो भी अपना हिम्मत करके मैं अपना घर मकान बनाई हूँ। आज प्रार्थना भगवान से भावुक हो रही हैं और हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा होगा आपके साथ आगे भी। और देखिए, भक्त जब पहुँचते हैं मंदिरों में, जब उनकी मान्यता पूरी होती है, जब उनकी मन्नत पूरी होती है, तो वो भावुक हो उठते हैं। और जिनसे हम बात कर रहे थे वो भी काफ़ी भावुक हो गई, क्योंकि माता के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। माता के आशीर्वाद से सारे संकट दूर होते हैं। इस आस्था के साथ, इस गहरी आस्था के साथ कहा जाना चाहिए, भक्त जो हैं वो 9 दिन बड़े ही उत्साह से माता का दर्शन करते हैं। देखिए, अष्टमी का दिन है आज, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। आप भी मंदिर पहुंची हैं। कितने सालों से सिलसिला जारी है मंदिर आने का? मेरे को तो यहाँ रायपुर आए 32 साल हो गया है और मैं मंदिर में 10-15 साल हो गया। मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ, मैं जो भी मांगती हूँ, माता रानी मेरी इच्छा पूरी करी। मेरी बेटी को मतलब कुछ हो गया था, लेकिन मैंने आना नहीं छोड़ी। मैं बोली माता अगर तू है तो सब कुछ देना मेरी बेटी। मैं तेरे सामने यही रहती है कि जो माँ के दरबार में पहुंचेंगे, उनसे पूजा अर्चना करेंगे, उनसे तमाम अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो साझा करेंगे, तो जरूर माँ उनकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। और उम्मीद भी यही करते हैं कि जो भी भक्त वहां पर पहुंचे उनकी तमाम मनोकामनाएं माँ जरूर पूरी करे। लौटेंगे आपके पास। श्रीपाल का रुख कर लेते हैं, रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए। श्रीपाल, वहां पर मंदिरों में कैसी रौनक देखने को मिल रही है? लोगों का भीड़ लगा हुआ है मंदिर में। अगर हम बात करें तो आज हम सिंगापुर सिंहासनी माता के दरबार पर हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करना आते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा माता रानी के दर्शन हमारे दर्शकों को कितने
लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। रोजाना यहाँ हजारों आते हैं। अगर हम मंदिर की बात करें, मंदिर है काफी प्रसिद्ध मंदिर है, ये पावन प्रसिद्ध पीठों में ये नाम है। अगर इस मंदिर की खासियत की बात की जाए तो यहाँ माता रानी के दर्शन मात्र से ही लोगों में लोग कर जाते हैं। अगर मंदिर की खासियत की बात की जाए तो यह मंदिर के नाम से जानी जाती है। मंदिर है ये। अभी पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या मान्यता है मंदिर में। आज दुर्गा अष्टमी का दिन है, क्या कुछ खास है? बिल्कुल श्रीपाल, लौटेंगे आपके पास और तस्वीरें जनता तक पहुंचा देते हैं कि रतलाम में आखिरकार कैसा नजारा है। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, सुबह से ही भक्तों की भीड़ तमाम मंदिरों में देखी जा रही है। देश भर की बात करें, वहां अगर हम रतलाम की बात करते हैं, मंदिरों में कैसा नजारा? उमड़ रही है। आज महाअष्टमी है और नवरात्रि का जो महाअष्टमी है, नवमी का दिन है, बहुत खास माना जाता है माँ की उपासना के लिए। और इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भक्तों की भीड़ जो है मंदिर में अंदर जो मंदिर के अंदर है भक्त खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनमें दिन भर आज ये नजारा रहेगा और उसके बाद जो है यहाँ पर भक्त जो है माँ का आशीर्वाद देना दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ रतलाम में उमड़ती रहेगी। बिल्कुल, तो दिन भर इसी तरह की रौनक मंदिरों में रहने वाली है और दिन भर हम जनता तक वो तस्वीरें भी पहुंचाएंगे कि आखिरकार आज क्या खास दिन है और किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। प्रिया पांडे का रुख कर लेते हैं। प्रिया, कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कि नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। क्या विशेष आज के दिन के लिए और कल के दिन के लिए है? देखिए, बिल्कुल अलग अलग आस्था होती है। कई लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजा करते हैं और कई लोग नवमी के दिन करते हैं, लेकिन हवन होने के बाद ऐसा माना जाता है कि कभी भी कन्या पूजा जो है वो किया जा सकता है। और आप देखिए कि भक्त जो हैं बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। और क्या मान्यताएं हैं कन्या पूजन की, कौन अपने घर में किस तरीके से कन्या पूजा करता है। कन्या पूजा आज के दिन करवाते हैं, अष्टमी के दिन। आप किस तरीके से कन्या पूजा अपने घर पे करती हैं? नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, माता रानी अष्टमी की हर घर में पूजा हो रही है, तो हमने भी अपने घर में कन्या भोज का आयोजन किया हुआ है और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। बिल्कुल, आज हवन भी होता है। हवन के लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं और 9 दिन किस तरीके से माँ की पूजा अष्टमी की पूजा होती है और अष्टमी पे ही कन्या पूजन करके समापन कर देते हैं। और अधिकतर घरों में नवमी की भी पूजा होती है, तो अष्टमी नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन होगा, सब भंडारे होंगे, सब अपने अपने घर में माता रानी की पूजा करेंगे और सोचेंगे कि माता रानी हम पे कृपा बरसाती रहे। की पाबंदी नहीं रही इस बार, नवरात्रि कैसी रही आपकी, कितना उत्साह रहा? इस साल ऐसा है कि 2 साल से जो नहीं कर पा रहे थे माता रानी की भक्ति, डबल उत्साह है। लोग दुगने जोश से माता रानी की मंदिरों में पूजा कर रहे हैं और घर पे भी झांकियों के भी दुगने आयोजन है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम भक्त हैं मंदिर पहुंचे हैं और उत्साहित हैं इसलिए भी कि नवरात्रि के 9 दिन बेहद अच्छे से गुजरे हैं। इसके साथ साथ कोई पाबंदी नहीं थी, जिस तरीके से चाहे माँ की श्रद्धा भक्ति जो है वो कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं थी, किसी भी मंदिर में जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी। तमाम जो भक्त हैं वो मंदिर पहुँच रहे थे, माँ के दर्शन कर रहे थे और हमारे वे तमाम भक्त जो इस वक्त GMPCZ देख रहे हैं उनको माता के दर्शन करवाएंगे। माता मंदिर में हम मौजूद हैं और अभी ही माँ का श्रृंगार हुआ है। कीर्ति, आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से माँ को सजाया गया है, कितना महत्वपूर्ण होता है आज के दिन माँ का श्रृंगार, इस पर भी बात करेंगे। माँ का श्रृंगार जो है वो आज के दिन आप लोग करते हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है माँ का श्रृंगार? जी, श्रृंगार कितना महत्वपूर्ण होता है? माँ का श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माँ के श्रृंगार में माँ जगदम्बा साक्षात उस समय विराजमान रहती हैं। जब माँ का भव्य श्रृंगार होता है तो माँ की एक अलग ही स्वरूप सामने आता है और प्रत्येक दिन माँ जगदम्बा का श्रृंगार यहाँ पर किया जाता है। साथ ही जो भक्त लाते हैं उनका भी श्रृंगार किया जाता है। इस तरह पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन किया जाता है, कितना खास होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है ये? अष्टमी माँ गौरी का दिन कहा जाता है। इस दिन का कन्या पूजन का विशेष महत्व कहा जाता है। आज के दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का जप करने से दाम्पत्य जीवन में सुखमय होता है। साथ ही जो अविवाहित
पुरुष और महिलाएं होती हैं उनको उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अष्टमी का दिन है आज। कुछ ही देर में अलग अलग पंडालों में, मंदिरों में हवन जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद सभी जगहों पर कन्या पूजन जो है वो शुरू हो जाएगा और उससे पहले सुबह से ही मंदिरों में हवन जो विशेष तैयारियां हैं वो भी मंदिरों में पूरी कर ली गई। लौटेंगे आपके पास प्रिया। कनीराम का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आगर मालवा से मौजूद है। कनीराम, हमने देखा कि 8 दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। आज महागौरी की पूजा की जा रही, वहां मंदिर में कैसी रौनक है? मां बगलामुखी का एक प्राचीन मंदिर है नलखड़ा में और आज सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी का विशेष पूजन होता है और माता जी का विशेष श्रृंगार किया गया है और यहाँ के मुख्य पुजारी भी हमारे साथ है जो माता जी के बारे में बताएंगे। गुरुदेव, आज अष्टमी और किस तरह से पूजा होगी और क्या विशेषता है? आज नवरात्रि का अष्टमी सुबह से ही शाम की पुजारी परिवार द्वारा मां के सामने हवन किया जाता है। आज दिन भर महागौरी के पूजन का कार्यक्रम चलता रहेगा। घर घर अष्टमी पूजा होगी। इसके बाद रात्रि को यहाँ पर मां भगवती माता की जाती है। अष्टमी और नवमी को माता कन्या पूजन होती है, किस तरीके पूजन की जाएगी और क्या विशेष श्रृंगार और तैयारी की जाएगी? अष्टमी को भी माँ की जो है पूजन की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है। तब यहाँ पर नवमी के दिन विशेष कल जो यहाँ पर विशेष भंडारा चल रहा है, करने के लिए भंडारा चल रहा है। इसमें कल का दिन जो है कन्या पूजन का रहेगा और यहाँ पर जो नगर की कन्या का पूजन इत्यादि करके क्षमा मांगी जाएगी और इसके बाद रात्रि को दिन भर कार्यक्रम होने के बाद में यहाँ पे वसूली पटेल द्वारा यहाँ पर भगवती के सम्मुख नमन किया जाता है। इसके बाद यहाँ माता के सामने जो विसर्जन होता है द्वारा का, उसके बाद विसर्जन करने के बाद में यहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक स्नान रहेंगे। उसके बाद माता नवरात्रि का संपन्न। विशेष हवन किए जाते हैं गुरुदेव, हवन का क्या महत्व है वो बताएंगे? अरे आज तो कर लेते हैं। यहाँ पर विशेष प्रकार के हवन पर होते हैं। तांत्रिक हवन, क्योंकि माँ बगलामुखी माँ तांत्रिक देवी है। यहाँ किसी भी कार्य को रोकने के लिए माँ की आराधना प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर माँ भगवती के हिसाब से यहाँ पर बहुत बिल्कुल, तो 8 दिन माँ की पूजा अर्चना आराधना की जाती है क्योंकि उम्मीदें यही करता है तमाम भक्त की उनकी सभी मनोकामनाओं को माँ पूरा करेंगी, सभी जो उनके दुख पीड़ा है उनको दूर करेंगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।